जनता पार्टी के समर्थन में ये कार्यक्रम करना किस तरफ इशारा करता है? वैश्य समाज पहले से ही भाजपा से जुड़ा रहा है, भाजपा को वोट देता रहा है। आगामी निगम चुनाव में भी सभी इसकी आम राय से हम सबने निर्णय लिया कि हम जो श्री दीपक बाली जी को वोट देकर सफल बनाएंगे। निकाय के रण में एक बार फिर जिस तरीके से वैश्य महासभा ने अपनी मौजूदगी दर्ज की है, वो कहीं ना कहीं कई मायनों में कई इशारे कर गई, लेकिन उसके कर्ता धर्ता या ये कहें कि मास्टरमाइंड जो हमारे साथ हैं इस वक्त, शक्ति प्रकाश अग्रवाल। शक्ति जी, ये जो भारतीय वैश्य महासंघ या वैश्य महासंघ का एकदम चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में ये कार्यक्रम करना किस तरफ इशारा करता है? नमस्कार। ऐसा है कि हमारा अभी 15-20 दिन पहले भी प्रोग्राम बना था। हमारे जो संरक्षक है वो श्री नरेश बंसल जी राज्यसभा सांसद हैं और उनका काशीपुर आना नहीं हो पा रहा था। मैंने 2 बार संपर्क करा था। अब इन दिनों चुनाव की गतिविधियों को देखते हुए उन्हें यहाँ पे प्रचारक के रूप में पार्टी ने भेजा है, तो उनका यहाँ पे 3-4 दिन का प्रवास था। तो मैंने कहा हमारा एक छोटा सा यहाँ पे भवन बनाने का और एक यज्ञ का आयोजन हो रहा है, इसमें हम आपकी सहभागिता भी चाहते हैं और आज आपसे सानिध्य चाहते हैं कि हमारा सारा वैश्य समाज जो अलग अलग छोटे छोटे संस्थाओं में है वो सब एकत्रीकरण होकर आपके एक छत के नीचे आ जाए। तो उन्होंने अपने भाषण में बात करी, उन्होंने अपना विजन बताया, उन्होंने बताया कि कैसे भारतीय जनता पार्टी वैश्यों को कहाँ तक पहुँचाया। एक मुझे छोटे से ना मैं व्यापारी से वर्ग से आता था, एक जॉब करता था, मुझे राज्यसभा उच्च सदन में भेजा। उच्च सदन में भेजना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और तो इसी विषय में उन्होंने कहा कि मोदी जी द्वारा कार्य जो बताए गए वो करें। तो उन्होंने आगामी निगम चुनाव के लिए मेयर की जो दावेदारी दीपक बाली जी कर रहे थे, उन्होंने कहा आप व्यक्ति विशेष से संबंध हो सकते हैं, सब कुछ हो सकता है, परंतु अगर आपको अपने शहर का विकास, अपने देश का विकास करना है तो ग्राम पंचायत से लेकर प्रधानमंत्री तक सब पे भाजपा का ही शासन होगा, तभी हम कर पाएंगे। 75 सालों में जो कार्य नहीं हुए वो पिछले 10 सालों में सारे कुछ हो गए। तो इसी विषय में जब उन्होंने संदर्भ रहा तो हमने कहा हम वैश्य समाज पहले से ही भाजपा से जुड़ा रहा है, भाजपा को वोट देता रहा है। आगामी निगम चुनाव में भी सभी इसकी आम राय से हम सबने निर्णय लिया कि हम जो श्री दीपक बाली जी को वोट देकर सफल बनाएंगे। वोटों का ध्रुवीकरण जातीय आधार पर जरूर होता है, लेकिन वैश्य समाज की अगर बात करें तो वो पहले से ही एक कैडर माना जाता है भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन एक बार फिर काशीपुर की सरजमी पर निकाय के रण में वैश्य समाज ने जिस तरीके से पूरा समर्थन दीपक बाली के पक्ष में किया, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में किया है, तो इससे कितना प्रभाव मानते हैं कि चुनावी समीकरणों पर पड़ेगा? देखिए, ऐसा होता है जब चुनाव में प्रत्याशी घोषित होते हैं तो एक मोमेंटम बनने में देर लगती है। पिछले चुनावों में भी जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उम्मीदवारी श्रीमान हरबंस सिंह चीमा या त्रिलोक चीमा जी को या उषा चौधरी जी को मिली तो हर बार ऐसी होता है कि ढीले है, नहीं हो पा रहा, चुनाव हार जाएगी भारतीय जनता पार्टी। पर एक चुनाव का मध्यम काल आता है और फिर एंड आता है। तो ये जो आज है ये एक तरीके से प्रचंड शुरुआत हुई है बाली जी की। अब ये धीरे धीरे जो है बदलती चली जाएगी और अंत में भारतीय जनता पार्टी ही यहाँ पे विजय प्राप्त करेगी। मैं भारतीय जनता पार्टी का एक सिपाही भी हूँ, मैं उसके कार्यकर्ता के रूप में कार्य करता रहा हूँ, तो इसलिए मेरा एक फर्ज और कर्तव्य भी बनता है कि मैं अपनी पार्टी के लिए कुछ कार्य करूँ जिससे उन्हें समर्थन प्राप्त हो और वो शीघ्र मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से विजय प्राप्त करें। आपने दावेदारी भी की थी नगर निगम में प्रत्याशी की, और एक प्रबल दावेदार के तौर पर अचानक से आपका नाम भी आला कमान के सामने उतर कर आया था। अब ऐसे में भले ही आपका नाम उस सूची में नहीं आया, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के आप कर्मठ सिपह सालार के तौर पर अचानक से उतर आए हैं, क्या वजह है? ऐसा है, पार्टी में पहले सक्रिय भूमिका में नहीं थे, हम जो है बैकडोर से कार्य करते थे। अब पार्टी ने सक्रिय भूमिका निभाई तो हमारे बाली जी का एक उन्होंने मुझे एक नारा दिया था कि तुमने करी है दावेदारी, तो अब बन गई है आपकी जिम्मेदारी चुनाव जिताने की। तो मैंने कहा बिल्कुल हम अपनी भागीदारी और जिम्मेदारी दोनों निभाएंगे। क्या ऐसा तो नहीं कि शक्ति प्रकाश अग्रवाल 2017
27 का विजन देख रहे हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ना 27 है, ना 23 है, ना 25 है। जब ऊपर वाला चाहेगा, जब पार्टी को लगेगा कि कोई दायित्व देना है, वो देगी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि राजनीति में आना कोई मेरा शौक नहीं है। मैं थोड़ा समाज सेवा से कार्य से जुड़ा रहता हूँ। आज भी मैंने एक भवन के लिए अपनी भूमि दान की घोषणा करी है, तो मैं करता रहता हूँ। तो उसमें मुझे ये लग रहा था कि सेवा का तरीका राजनीति हो सकता है, पर अगर राजनीति नहीं भी मिली, तो सेवा कार्य चालू रहेंगे। राजनीति एक उसका माध्यम है, पर एकमात्र माध्यम नहीं है, और भी तरीके हैं जिससे आप समाज के द्वारा समाज के लिए काम कर सकते हैं। भारतीय वैश्य महासंघ निश्चित तौर पर सामाजिक रूप से कार्य करती आई है, लेकिन शक्ति प्रकाश अग्रवाल ने जिस तरीके से निकाय के रण में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं दीपक बाली, उनके समर्थन में जिस तरीके से पूरी वैश्य महासभा को कन्वर्ट किया है, तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि चुनावी रण अब कहीं ना कहीं बहुत बड़े डाइवर्जन की ओर जरूर जाएगा। लेकिन मिशन है 2027 का, तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा चेहरा के रूप में जरूर उभर सकते हैं शक्ति प्रकाश अग्रवाल। कैमरामैन हरीश यादव के साथ योगेश शैली, टीवी 24, काशीपुर।